बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे हर घर का हर दिल अजीज़ आलू चिकन शोरबा, जिसे बच्चे बड़े सब बहुत शौक से इंजॉय करते हैं। आलू चिकन शोरबा फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। एक बार इस मुनफरिद सी रेसिपी को मेरे तरीके से अपनी फैमिली के लिए ज़रूर ट्राई करें। ये न्यू रेसिपी एक अलग खुशबू और जायके के साथ तैयार की जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे सबसे पहले 2 मीडियम कटे हुए प्याज, साथ ही शामिल कर देंगे 2 कटे हुए टमाटर छिलके के साथ ही। इसी में हम डाल देंगे ठीक 1 कप पानी और पानी में शामिल कर देंगे 3 चम्मच सोया सॉस। इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना। तमाम सब्जियों को मिक्स कर देंगे और लगा देंगे ढक्कन। धीमी आंच पे इतनी देर तक पकने देंगे कि ये सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। चेक कर लेते हैं, चूल्हे को हमने ऑफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तमाम टमाटर के छिलकों को रिमूव कर देंगे। ठंडा करने के बाद एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। मज़ीद तैयारी के लिए हमने पतीले को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, तो इसमें हम डाल देंगे हस्ब ज़रूरत घी या कुकिंग ऑयल। इसी में हम डाल देंगे चिकन। हमने लिया जी आधा किलो चिकन। चिकन के साथ ही हम इसमें कुछ खड़े मसालों का इस्तेमाल करेंगे। 1 बादियान का फूल, 2 लौंग और चंद टुकड़े हम दालचीनी के लेंगे। साथ ही शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत नमक और लगा देंगे ढक्कन। खड़े मसालों के साथ इस चिकन को स्टीम पे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। चेक कर लेते हैं। अब इस चिकन को हमने घी में बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ जाए। चिकन फ्राई हो चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे ठीक 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। इससे ज़्यादा हमने पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना। हस्बे सूरत लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। इस रेसिपी में पिसे हुए मसालों में हल्दी और धनिए का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। लाल मिर्च और नमक का इस्तेमाल होगा। अब इस मिर्च को स्लो फ्लेम पे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि शोरबे का कलर बहुत ही प्यारा सा आ जाए। चिकन, लहसुन और लाल मिर्चें अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो चुका है, तो इसी में हम डाल देंगे पेस्ट प्याज, टमाटर और सोया सॉस से जो हमने तैयार किया है। अब इस पेस्ट को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे आलू। आधा किलो हमने चिकन लिया है, तो आलू जो है वो आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा लिए हैं। 1 किलो तक हम आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी मसाले में हम दही का इस्तेमाल करेंगे और दही लेंगे हम 1 कप हल्का सा खट्टा दही लेंगे। इससे इसके शोरबे का जायका और खुशबू बहुत ही कमाल की आ जाएगी। इस रेसिपी में दही का लाजमी इस्तेमाल होगा क्योंकि हमने सोया सॉस का इस्तेमाल किया है। सोया सॉस की खुशबू को ख़त्म करने के लिए हम इसमें दही का लाजमी इस्तेमाल करेंगे। खुशबू ख़त्म हो जाएगी और सॉस का जो जायका है वो सालन में रह जाएगा। चिकन, दही और मसाले को ठीक 10 मिनट तक हमने भून लिया है, तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक का पाउडर। आप फ्रेश अदरक के पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभी ये आलू चिकन शोरबे के लिए तैयार हो चुका है, तो हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे और हम लेंगे हाफ़ लीटर पानी। अगर हम आलू 1 किलो लेंगे तो 1 लीटर तक पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू चिकन शोरबा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार, एक अलग जायके के साथ ये रेसिपी फैमिली के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। घर के 10 से 12 अफराद बहुत ही आराम के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अभी हम ढक्कन लगाएंगे, फ्लेम को स्लो कर देंगे, आलू और चिकन को गलने तक पकने देंगे। अभी हम चेक कर लेते हैं, खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ रही है। जितना हमें शोरबा चाहिए था हमने उसी हिसाब से चूल्हे को ऑफ कर दिया है। लाजमी इस्तेमाल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, साथ ही शामिल कर देंगे हरा धनिया। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार, मुनफरिद जायके के साथ आलू चिकन शोरबा एक अलग सी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।